सर्दी की रात और चाय की कहानियां सर्दी की रात थी और उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में बर्फीली हवाएं चल रही थीं। रात के गहरे अंधेरे में चांद की हल्की सी चांदनी छिटक रही थी, जैसे वह भी सर्दी में सिमटी हुई हो। घर के भीतर आग जल रही थी और उसकी गर्माहट पूरे कमरे में फैली हुई थी। रजाई और कंबल के भीतर सास और बहू बैठी हुई थीं। दोनों के चेहरे पर सर्दी का हल्का सा असर था, लेकिन चाय की गर्मी ने उस ठंड को काफी हद तक कम कर दिया था। सास, जिसका नाम शांति था, एक बुजुर्ग महिला थी जिनके चेहरे पर जीवन की सारी मुश्किलों के निशान थे। वे हंसते हंसते अपनी आंखों में गहरे अनुभवों की कहानियां छुपाए हुए थीं। बहू पूजा, जो अभी कुछ सालों से उनके घर में आई थी, एक प्यारी और समझदार लड़की थी। पूजा की उम्र कम थी, लेकिन उसकी आंखों में उस तरह की उत्सुकता और सवाल थे जो सास के जीवन के बारे में और भी जानने के लिए बेचैन थे। माँ जी, मुझे हमेशा यह जानने की इच्छा रहती है कि आपके जमाने में कैसे होते थे त्योहार। उस समय की चाय की कहानियां क्या थीं? पूजा ने धीरे से पूछा, चाय की चुस्की लेते हुए। शांति मुस्कुराई और चाय की चुस्की ली। उनकी आंखों में जैसे कोई पुरानी यादें तैर गईं। वे बोली, तुम्हें क्या बताऊं बेटा, उस वक्त कुछ और ही मजा था। यह चाय आजकल तो बाजार में कितनी तरह की मिलती है, लेकिन उस समय चाय की चुस्कियां सादगी से भरी होती थीं। हमारी चाय में वे खास मसाले होते थे जो घर के बागीचे में उगते थे। लौंग, इलायची, दालचीनी, हर एक चाय की चुस्की में एक कहानी छिपी होती थी। पूजा ध्यान से सुन रही थी। शांति ने आंखें बंद की, जैसे वह पुरानी यादों में खो गई हो। हमारे यहाँ सर्दियों की रातें बहुत लंबी होती थीं। उस समय बिजली तो थी नहीं, लेकिन घर में आग जलाना और कंबल ओढ़कर बैठना ही सबसे बड़ा सुख था। चाय के साथ हम एक दूसरे को पुराने किस्से सुनाते थे, कभी गांव की कहानियां, कभी किसी पुरानी रस्म की बात, और कभी अपने बचपन की हंसी खुशी। माँ, दादी और चाची सभी साथ बैठते थे और चाय की चुस्कियों के साथ बातें करते थे। हर कहानी के बाद हंसी का ऐसा ठहाका लगता था कि रात की सर्दी भी जैसे दूर हो जाती थी। पूजा ने सिर झुकाकर कहा, वो सचमुच बहुत खास वक्त होगा माँ जी। शांति ने मुस्कुराते हुए पूजा की ओर देखा। तुम भी जल्द ही अपनी कोई कहानी बनाओगी। जिंदगी यूं ही चलती रहती है और चाय हमेशा साथ होती है। हमारी पुरानी बातें, हमारी हंसी और वो सर्दियां हमेशा दिल में जिंदा रहती हैं। पूजा ने चाय का कप उठाया और मुस्कुरा दी। मैं भी अपनी कहानी सुनाऊंगी माँ जी। हम दोनों मिलकर फिर एक दिन बैठेंगे और अपनी चाय की कहानियां सुनाएंगे। सर्दी की रात और चाय की गर्मी में सास और बहू के बीच एक बेमिसाल रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी। दोनों ने अपने अपने कप से चाय की एक और चुस्की ली और चुपचाप आग की लपटों को देखती रही।